अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। मियाँ बीवी को लेकर के बहुत सारी बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए, तो कोई कहता है कि रमजान के महीने में बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए, तो कोई कहता है कि शब बारात की रात को हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग इस तरह की बातें कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछते रहते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसे कौन से मौके हैं जहां पर बीवी के साथ हमबिस्तरी करना हराम है, यानी कि जहां पर हमबिस्तरी करना जायज नहीं। और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि शब बारात की रात को बीवी के साथ हमबिस्तरी करना कैसा है, इसके बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है। इसीलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और मेहरबानी करके इसे आगे भी शेयर कर दें, ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए और उनकी भी यह गलतफहमी दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको शब बारात की बरकत और फजीलत के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं कि शब बारात की रात इस्लाम में इतनी ज्यादा अहम क्यों है, आखिर इस रात में क्या होता है। उसके बाद हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे। दोस्तों, शब बारात गुनाहों से निजात पाने की रात है। इस रात को इंसान के 1 साल के आमाल लिखे जाते हैं, यानी कि किसी शख्स के कितनी नेकियां हैं और कितने गुनाह हैं, यह सब कुछ लिखे जाते हैं। हजरत बीबी आयशा रज्जी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है। तो मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही बेहतर जानते हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं या जिनका भी इंतकाल होने वाला है, उन सब के बारे में इस सब में लिखा जाता है। और इस रात में लोगों के साल भर के आमाल उठा लिए जाते हैं और इसी रात में लोगों का रिज्क उतारा जाता है। इसीलिए दोस्तों, याद रखें कि शब बारात की रात हमारे लिए बहुत ही रहमतों और बरकतों वाली रात है। क्या मालूम अगली शब बारात हमें नसीब हो या ना हो, इस रात हमारा नाम भी कहीं मरने वालों में ना लिख दिया गया हो। याद रखें, इस रात में बहुत से लोगों के कफन तैयार होते हैं, लेकिन कफन पहनने वाला इससे बेफिक्र होकर गुनाह कर रहा होता है, हालांकि उसको यह मालूम नहीं होता कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इसीलिए इस बात को आप याद रखें कि हो सकता है कि शब बारात को हमारा भी नाम मरने वालों में लिख दिया गया हो। इसीलिए इस रात में जितना हो सके अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करें। इस रात में रहमतों की बारिश होती है। इस रात में अल्लाह ताला सब लोगों की मगफिरत फरमाता है, सबकी दुआओं को कबूल करता है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों में यह बात फैली हुई है कि शब बारात की रात को बीवी के साथ हमबिस्तरी करना हराम है, यानी कि इस रात में बीवी के साथ हमसरी करना जायज नहीं है। तो हम आपको बता दें, ऐसा नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 4 ऐसी जगह है, 4 ऐसे मौके हैं जहां पर आप अपनी बीवी से नहीं मिल सकते, यानी कि सिर्फ इन 4 मौकों पर आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जहां चाहे जब चाहें बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई मनाही नहीं है, बल्कि मियां बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे से मोहब्बत करना इबादत में शुमार किया गया है। अब दोस्तों, आपको वह 4 जगह भी बता दें कि जहां पर इस्लाम में मियां बीवी का आपस में मिलना हराम है, यानी कि इन 4 जगहों पर बीवी के साथ हमबिस्तरी करना इस्लाम में जायज नहीं है। नंबर 1, रोजे की हालत में। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि रमजान के महीने में मियां बीवी का आपस में मिलना सही नहीं है, यानी कि रमजान के महीने में हमबिस्तरी करना जायज नहीं है, इसीलिए रमजान के महीने में हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए। मगर हम आपको बता दें कि रमजान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के लिए मना नहीं किया गया है, बल्कि अगर कोई शख्स रोजे से है तो रोजे की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करने से मना किया गया है, यानी कि रोजे की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज नहीं है। इसके अलावा आप रमजान के महीने में रात को अपनी बीवी से मिल सकते हैं। रात के वक्त आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि मुसलमान के लिए रमजान की रातों में अपनी बीवी के पास जाना जायज है। नंबर 2,
एहराम की हालत में दोस्तों, इस्लाम में दूसरी जगह एहराम की हालत है, जहां पर बीवी के साथ हमसरी करने से मना फरमाया गया है। यानी कि जब इंसान एहराम बांध लेता है तो उसके बाद एहराम की हालत में वह अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकता। याद रखें, जब एक आदमी हज पर या उम्रा पर जाता है तो वह एहराम बांधता है और उसके बाद जब तक वह एहराम की हालत में रहता है तब तक वह अपनी बीवी से नहीं मिल सकता, यानी कि तब तक वह अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकता। एहराम की हालत में हमबिस्तरी करना इस्लाम में जायज नहीं। नंबर 3, हेज की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में तीसरी जगह वह है कि जब बीवी की हेज की हालत में हो, यानी कि जब बीवी के पीरियड्स मतलब माहवारी शुरू हो जाए, तो उस दौरान आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। इस दौरान हमबिस्तरी करना इस्लाम में जायज नहीं, बल्कि हेज की हालत में ऐसा करना हराम और गुनाह का काम है। इसलिए याद रखें कि हेज की हालत में आप कभी भी भूल करके भी अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी न करें। नंबर 4, इतिकाफ की हालत में। दोस्तों, चौथी जगह तकाफ की हालत है, यानी कि दोस्तों, जब इंसान इतिकाफ की हालत में बैठ जाता है, चाहे वह मर्द हो या औरत, तो उसके बाद हमबिस्तरी करना उसके लिए हराम हो जाता है। यानी कि इतिकाफ में बैठने के बाद जब तक उसका इतिकाफ पूरा ना हो जाए तब तक मियां बीवी का आपस में मिलना जायज नहीं है, यानी कि मियां बीवी का हमबिस्तरी करना सही नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इतिकाफ रमजान के आखिरी अशरे से शुरू होता है। उस दौरान लोग मस्जिद में या फिर अपने घरों में इतिकाफ पर बैठते हैं। उस दौरान भी आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस्लाम में सिर्फ इन्हीं 4 जगह पर बीवी के साथ हमबिस्तरी करने से मना किया गया है, यानी कि सिर्फ इन 4 मौकों पर आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जब चाहे, जहां चाहे, दिन में या रात में अपनी बीवी के साथ मिल सकते हैं। आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं। इस्लाम में कोई मनाही नहीं है, बल्कि इस्लाम में मियां बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, यह सवाब का काम है। इस्लाम में इस काम को इबादत में शुमार किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो जरा भी अच्छी लगी है और आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच जाए। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि शब-ए बारात की रात में आप हमबिस्तरी यानी कि बीवी के साथ मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज।